नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग अगले 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज हमारा इस सीरीज़ का दूसरा दिन है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप वो वीडियोज़ भी देखिएगा ताकि जो भी हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू आपको जो है सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। उत्तराखंड पुलिस, यूके ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं और उत्तराखंड एल टी ग्रेड, साथ ही साथ या उत्तराखंड पी सी एस, उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उन सभी जगहों पर उत्तराखंड जी के पूछी जाती है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से जो है शुरुआत करेंगे। सो आपको मैं जो आंसर पूछूंगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। सो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया था 26 जनवरी 1957 को। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत से, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1954 तक जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही हुआ करते थे पहले, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि कब जो है ये मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। साथ ही साथ इनका जन्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था, 10 सितंबर 1887 को। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्राम खूंट, जिला अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास माफ़ करिएगा, ये 1900, हाँ ठीक है, 1887 में, 1987 मुझे लगा लिख दिया मैंने, 1887 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निधन कब हुआ था? 1961 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? सो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहाँ के रहने वाले थे या फिर कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इनका जन्म हुआ था चमोली में। ठीक है, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी, लिख देता हूँ मैं, 18 फरवरी 1894 में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और 1943 में जो है इनका निधन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गांधी जी जिस तरीके से अपना जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आज़ादी के लिए लड़े, उनका जो मतलब पूरा आंदोलन होता था वो अहिंसा के ऊपर होता था। तो उत्तराखंड में ऐसा ही जो अहिंसावादी जो आंदोलन था वो शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रयाग दत्त पंत को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये प्रयाग दत्त पंत थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था या फिर कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1898 में। और कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पिथौरागढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिथौरागढ़ के हलपाटी में। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हलपाटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने उत्तराखंड में एक आप कह सकते हो कि पिथौरागढ़ का एक गांव है, वहाँ पर जो है कांग्रेस का जो एक कार्यालय था वो खोलने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। मैं इसको सही से लिख देता हूँ। हुड़ेती नाम की एक जगह थी, हुड़ेती गांव। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस का कार्यालय खोलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहले क्या होता था कि जो जितने भी मतलब बैठकें होती थी तो उसके लिए कोई निर्धारित जगह नहीं होती थी, तो कोई कहीं भी बैठ के सभा हो जाती थी या फिर मीटिंग हो जाती थी।
तो फिर इन्होंने हुड़ेती में जब एक कार्यालय स्थापित कर दिया तो वहीं पर जो है बहुत सारी सभाएं होने लगी कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से एक तरीके से कह सकते हो कि और भी ज़्यादा जो है बल मिला आंदोलन आंदोलन को। ठीक है, और 1921 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन करने का श्रेय किसे जाता है? प्रयाग दत्त पंत को। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पंडित नेहरू की रक्षा करते समय गंभीर चोटें आई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला। जब 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें पंडित नेहरू जी के साथ गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे। तो उस वक्त ये लोग विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो उस विरोध के दौरान जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पंडित नेहरू के प्राणों की रक्षा करते हुए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बहुत सारी चोटें आई थी। ओके, सो आप ये याद रख सकते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में मैं आपको पहले भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, इसी वीडियो में आपने देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि भारत में चुनाव द्वारा एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चुनाव में एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य कौन थे? तो इनका नाम था बिहारी लाल चौधरी। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 1936 में जो प्रांतीय असेंबली बनी थी उसमें जो है इनका एक तरीके से कह सकते हो कि जो आम सीट थी उसमें से जो है इनको चुना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहारी लाल चौधरी पहले हरिजन सदस्य रहे जिनको जो है जो आम सीट से निर्वाचित हुए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत से काम किए। 1929 में जो लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा जो नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की थी तो उसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें से एक बिहारी लाल चौधरी जी भी थे। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मेरी पूरी नाक बंद हो रखी है ठंडी की वजह से, लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही थी इसलिए वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। तो बीच बीच में मेरी आवाज़ जो बैठ जा रही है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? सो उत्तराखंड से पहले जो जेल जाने वाले थे, जेल जाने वाले याद रखिएगा, जेल जाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम से अगर जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपसे पूछा जाता है तो मोहन सिंह मेहता कर दीजिएगा। और अगर इनका जन्म पूछा जाता है कि कब हुआ था तो 1897 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। हमने क्या देखा है कि कुछ टाइम से उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, मोहन सिंह मेहता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कि जेल गए थे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कुछ टाइम से, अगर आप खुद भी पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में उनका जन्म पूछ लेता है कि कब जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था 1897 में। इसके अलावा जगह भी पूछ ले रहा है अब तो कि किस ज़िले में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1988 में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा कि भगत सिंह आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? आपने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन के बारे में सुना होगा। तो इस संघ के जो उत्तराखंड से जो सदस्य थे वो थे भवानी सिंह रावत। ऑप्शन ई वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सन 1930 की बात है जब भवानी सिंह रावत जी अपने जो मित्र थे जिनमें भगत सिंह आज़ाद थे और इनके साथ और लोग भी थे, उनको लेकर जो है ये अपने गांव आ गए थे। ठीक है, कहाँ था इनका गांव? इनका गांव था पौड़ी में। ठीक है, तो पौड़ी लेके आए थे ये 1930 में। ठीक है, पुलिस से बचते बचाते ये लोग पहुँचे थे। तो कहा जाता है कि वो जो जंगल था जो इनके गाँव का
वहाँ पर इन्होंने बंदूक मतलब गोली चलाने की प्रैक्टिस भी वहाँ पर की थी। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो शहीदी मेला शहीद मेला जो मनाया जाता है पौड़ी में, दुगड्डा में, वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, भगवान सिंह रावत जी के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान देहरादून का सुल्तान कहा जाता था। देहरादून का सुल्तान, जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान किसे कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि महावीर त्यागी को जो है देहरादून का सुल्तान बोला जाता था। 1899 में जो है इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता था स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान, तो ये महावीर त्यागी था। ठीक है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वां है हमारा कि डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म किस जिले में हुआ था? डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तराखंड की प्रमुख जो विभूतियाँ हुई हैं उसमें भक्त दर्शन भी जो एक तरीके से कहते हैं टॉप पे जो आते हैं उनमें शामिल है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी का एक गांव है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। भौराड़ गांव है। हालांकि ये सीरीज़ पूरी होने के बाद मैं इसकी PDF आपको दे दूँगा, अभी तो नहीं, लेकिन जब सीरीज़ पूरी हो जाएगी। ये भौराड़ गांव में जो है पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म? इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1912 को। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के संपर्क में जब ये आए थे तो इन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द ही हटा दिया था, तो इनको डॉक्टर भक्त दर्शन ही सब लोग जानते हैं। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 30 अप्रैल 1991 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22वां है। अच्छा, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हो सकता है आपके मन में आए कि अरे डॉक्टर भक्त दर्शन ने कौन कौन से काम किए। तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, वरना इस सीरीज़ का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किस वर्ष काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? ये क्वेश्चन तो आप में से ज़्यादातर लोगों को आंसर आता ही होगा। प्रेम सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी काशीपुर में, उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में ये काशीपुर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है। अच्छा, ये जो प्रेम सभा जो थी उसका काम क्या था? ये मतलब जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार के लिए जो है मतलब मदद करती थी। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो नागरी प्रचारिणी सभा जो आपका एक तरीके से कह सकते हो सभा थी, उसके शाखा के रूप में जो है इसका प्रेम सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो नागरी प्रचारिणी सभा थी उसका गठन किया था श्याम सुंदर दास जी ने 1893 में। और जब उसका गठन हुआ था तो उसका मेन जो काम था वो था कि हिंदी का प्रचार और शोध किया जाए। ठीक है, तो उसी संगठन के या फिर उसी सभा के एक शाखा के रूप में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत जी ने। कहाँ पर की थी? काशीपुर में की थी। कब की थी? 1914 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि गढ़वाल की देवांगत विभूतियाँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल की देवांगत विभूतियाँ नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर भक्त दर्शन, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इससे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बता भी चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इनको दिया गया था 1968 में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। इनकी रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, उसके लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हमारा ये हो जाएगा कि श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? ये हमको यहाँ पर से बताना है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 1939 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 23 जनवरी 1939 में जो है टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आज हमने 25 तक के कर लिए हैं। हमारी जो अगली वीडियो आएगी डे 3 की, उसमें हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको किसी वीडियो क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनमें से आपने कितने के आंसर सही दिए हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।